अलीगढ़ से हज 2026 के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पूरी। 30 अगस्त तक डॉक्यूमेंट अपलोड जरूरी। अलीगढ़ हज 2026 के लिए चुने गए हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ से कुल 479 यात्रियों का चयन हुआ है, जिनमें से अब तक 265 यात्रियों की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। यह काम डॉक्टर शारिक अकील, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस एमयू की देखरेख में संपन्न हुआ। पूर्व सहायक हज अधिकारी अब्दुल समद ने बताया कि यात्रियों को अपनी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज 30 अगस्त 2025 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करने या राज्य हज कमेटी कार्यालय में जमा करने होंगे। इस वर्ष हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भारत सरकार और सऊदी सरकार की सहमति से यात्रियों को नई सहूलतें देने का निर्णय लिया है। इसमें पहली बार 20 दिन का शॉर्ट टर्म पैकेज और 3 समय भोजन का विकल्प शामिल है। मैं डॉक्टर शारिक अकील, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आजकल हम लोग जो लोग हज पर जाने वाले हैं अगले साल 2026 में, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग और मेडिकल फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे हैं उन्हें अपनी पहली किस्त के साथ अपना मेडिकल फिटनेस जमा करना है। मेडिकल फिटनेस में हम ये देखते हैं कि जो लोग पिलग्रिम्स भारत से जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ ठीक हो, और स्टैटिस्टिक भी जमा करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कितने डायबिटीज के मरीज़ हैं और कितने दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ताकि हम उनको उसी तरह से वहाँ पे उनके इलाज का प्रबंध कर सकें, उन दवाओं का इंतज़ाम कर सकें जिनकी ज़रूरत पिलग्रिम्स को होती है। तो ये पिछले 10 दिन से हम लोग ये मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और पूरी कोशिश ये रहती है। इसमें ये भी होता है कि बहुत से लोग, उनको पता ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है या हमें ब्लड प्रेशर है। जब स्क्रीनिंग करते हैं, जब उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब उनका एक्सरे कराते हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तब पता चलता है कि इनको तो डायबिटीज़ है, और पेशेंट को पता ही नहीं, जाने वाले को पता नहीं। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूँकि अभी हज में 6-7 महीने हैं, तो बहुत पहले ही पता चल जाता है, वो बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, ताकि उसका पूरा इलाज हज पे जाने से पहले हो जाए। सर, क्या-क्या सावधानी बरतनी होती है जो हाजी हज पर जाते हैं? जो लोग हज पे जाते हैं, चूँकि हज एक बड़ी फिज़िकल स्ट्रेंथ डिमांड करती है। ये वो इबादत है जिसमें आपको बहुत चलना फिरना होता है, जिसमें आपको बहुत मेंटली भी आपको मजबूत होना है और फिज़िकली भी मजबूत होना है। तो हम ये चाहते हैं और हम यही बताते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत पे मेहनत कीजिए, ताकि चलने की आदत अभी से डालिए। कम से कम 3 किलोमीटर, जितने भी लोग जा रहे हैं उनको 2-3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हज के दिनों के अंदर, ख़ास तौर से हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें अच्छा खासा चलना पड़ता है। उसमें व्हीकल बहुत कम मिलती है, सवारियाँ नहीं होती, तो ज़्यादातर लोगों को, चूँकि लाखों लोग होते हैं, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है गाड़ियों का, उसमें आपको पैदल चलना है। तो यही सावधानी बरतनी है कि अपना ख़्याल रखें, चलने की आदत डालें, पैदल चलने की आदत डालें। पैदल चलने से बहुत फ़ायदे होते हैं। उसमें एक ये है कि आपका लिपिड प्रोफाइल सही हो जाता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट को पैदल चलना, उनका आधे से ज़्यादा इलाज सिर्फ पैदल चलने से हो जाता है। सर, डायबिटिक पेशेंट और बीपी के पेशेंट के लिए क्या कहना चाहिए? डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट दोनों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना अभी से ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के रखें, ताकि उन्हें पता रहे कि उनके ब्लड शुगर का स्टेटस क्या है, उनको ब्लड प्रेशर कितना है। हफ्ते में एक बार ज़रूर जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया करें, और जो डायबिटिक के लोग हैं वो बराबर अपने ब्लड शुगर के ऊपर नज़र रखें, उसको कंट्रोल में रखें। जो दवाएँ उनको प्रिस्क्राइब की गई वो दवाएँ लें। और दोनों पेशेंट, चाहे डायबिटीज़ के हों चाहे ब्लड प्रेशर के हों, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त रहें। ऐसा कोई तनाव और टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह ना लें। अगर अभी से सेहत का ख्याल रखेंगे, 6-7 महीने पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप कंट्रोल में कर सकते हैं। नेम सर? अब्दुल समद। सर, जो फिटनेस को लेकर, चेकअप को लेकर जो हाजी लोग हज पर जा रहे हैं 2026 के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग यहाँ पर मेडिकल फिटनेस स्क्रीनिंग जो हज 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शारिक अकील साहब की अपनी टीम के, मेडिकल टीम के साथ में, स्टाफ के साथ में, जिसमें मैं एक कोऑर्डिनेटिंग कर रहा हूँ। मैं अब्दुल समद एक्स असिस्टेंट हज ऑफिसर हज मिशन में रह चुका हूँ और ट्रेनर भी रह चुका हूँ। ट्रेनर की हैसियत से हम लोगों का अपना तजुर्बा है उस तरीके से, क्योंकि अलीगढ़ से इस साल हमारे हज पर अलीगढ़ से जा रहे हैं
489 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और उनको हम 18 तारीख से, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक जो स्क्रीनिंग का मेडिकल फिटनेस की स्क्रीनिंग करनी है उसको हम लोग यहाँ 18 तारीख से अंजाम दे रहे हैं। अब तक हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस पर 225 का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हम यहाँ से डॉक्टर शारिक रकीब साहब उनको प्रोवाइड कर चुके हैं और उनको लिए हम ये हिदायत देते हैं कि देखिए बहुत सावधानी हर तरीके से अभी से बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से पिछले साल में बहुत ही आसानी रहनुमाई की गई है अलीगढ़ के हमारे सारे ट्रेनर्स ने, हम लोगों ने, और डॉक्टर शारिक साहब का तो बहुत, शारिक रकीब साहब का तो बहुत ही ज़्यादा रहनुमाई सबके लिए पसंद आई ख़ास तौर से। और जिस तरह से हज में पिछले साल सब लोगों को बहुत ही आसानी, हर तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, इस साल भी हज कमेटी की ये कोशिश है कि उनको इससे ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट किया जाए। अब जैसे इम्प्रूवमेंट में इस तरीके से हज कमेटी ने 20 दिन का हज लोगों की फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न किया है, उनको खाने का बंदोबस्त किया है। जो नॉर्मल 40-42 दिन के लिए जाते थे उनके लिए भी खाने का बंदोबस्त अगर शर्त के वो ऑप्शन देते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है हज कमेटी ऑफ इंडिया की। हमारे भारत सरकार से मिल करके इन्होंने और सऊदी गवर्नमेंट के मिल करके ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। इस तरीके से एक सहूलत सबसे बड़ी जो मिली है वो ये मिली है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और हज एप्लीकेशन फॉर्म्स और पेमेंट स्लिप को तीनों को हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 9 के ज़रिए से जो बताया गया है ये अपलोड करने का जो पहले नहीं था, ये बहुत सहूलत हुई है। वरना दर दर भटकते फिरते थे आज भी हज, कहते हमें क्या करना है, कैसे करना है, और इस तरीके से उनको मालूम नहीं होता था, बड़े परेशान होते थे, दूर दराज से आया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा 3 ये इम्प्रूवमेंट है हज कमेटी ऑफ इंडिया के अपलोड करना सर्टिफिकेट्स को अपने, और 20 दिन का उनको ये शुरुआत करना इस साल से 2026 से, और उनके लिए एक बंदोबस्त जो खाने का प्रोविज़न था जिसमें परेशानी होती थी, ये से बहुत बड़े कारनामे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शारिक रकीब साहब ने, कि इनको हम लोग इनको कहते हैं कि आप अभी से कम 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम को पैदल चलने की आदत डालें और वक्तन फ़वक्तन हम इन्वेस्टिगेशंस करें। और कोई भी पूछताछ करनी है तो हज कमेटी से मुंबई से या लखनऊ हज कमेटी से, उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर हमारे यहाँ मौजूद आरिफ हैं, आरिफ रऊफ़ साहब हैं और अंसारी साहब हैं और जावेद साहब हैं, इधर अलीगढ़ में हम और डॉक्टर शारिक रकीब साहब। मुंबई में भी बहुत सहूलत इस तरह से आप सहूलत दे रखी है कि किसी भी तरीके को कोई परेशानी ना हो। वो भी अटेंडम किसी को अगर ज़रूरत करती है मालूमात करने की तो वो मालूमात कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं ताकि किसी भी आज पर जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो मैं डॉक्टर राइला रईस, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी डिपार्टमेंट में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के लिए जा रही हूँ और इससे पहले मैं उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन हज का अपना जो फ़र्ज़ है वो मुझे अदा करना है और इसलिए मैं हज पर जा रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जो है वो नॉन महरम कैटेगरी में हुआ है, अकेला मुझे जाना है, लेकिन समद सर ने मुझे जो है वो शुरू से ही फॉर्म भरने से लेकर के और अब तक वो लगातार मुझे गाइड कर रहे हैं और ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम लोग हैं और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की कोई असुविधा आपको वहाँ पर जा कर के महसूस नहीं होगी। और सर का बहुत ही सपोर्ट रहा, समझ सर का, फॉर्म भरने से लेकर के और आज तक। और डॉक्टर शारिक रकीब साहब ने भी बहुत हम लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है, अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है और किस किस तरीके से आपको हज के दौरान भी अपने खान पान से लेकर के और चलने फिरने से भी आपको किस तरीके से मैनेज करना है अपने स्वास्थ्य को, ये भी उन्होंने हमें गाइड किया। और समझ सर लगातार हमें ये बताते रहे कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको जो है अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। लगातार उनका हमें सहयोग मिलता रहा और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का हमेशा सपोर्ट हमें रहेगा आगे भी और भी जो भी और ज़रूरतें रहेंगी। और हम अच्छी बात यह है कि सरकार ने 20 दिन का शुरू किया है। चूँकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो मुझे 20 दिन का जो है वो बहुत आसानी सरकार की तरफ से हो गई है, जिसकी वजह से मैं आसानी से जा पा रही हूँ।
तो इसके लिए मैं सरकार का भी और समाज सर का और अखिल सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों का सहयोग मुझे रहा। शुक्रिया।